वेलकम स्टूडेंट्स, आई डॉक्टर एच एस कुमावत, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ABST। जैसा कि हम देख रहे थे ऑपरेशन रिसर्च, तो आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उसका नाम है क्यूइंग थ्योरी। इसमें प्रैक्टिकल में से 20 मार्क्स का बनता है और 2 मार्क्स का भी आ सकता है, 4 मार्क्स का भी आ सकता है। तो हम देखते हैं व्हाट इज़ द क्यूइंग थ्योरी। जैसा कि आपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा होगा, हमको कई बार क्यू में खड़ा रहना पड़ता है। जैसे आप इस कॉलेज में फ़ीस जमा कराते हैं या ई मित्र की शॉप पर जाते हैं तो एक लाइन लगी रहती है, आपको मतलब क्यू में खड़ा होना पड़ता है। तो वही है क्यू थ्योरी, क्यूइंग थ्योरी। तो जैसे कि इसमें दो होता है, एक तो सर्विस प्रोवाइडर होता है और एक सर्विस लेने वाला होता है। तो हम देखते हैं, तो विभिन्न सुविधाएं प्राप्त करने के लिए कतार में खड़े रहकर हमको वेट करना पड़ता है। एग्जाम्पल, जैसे हम रेलवे या बस की विंडो पर टिकट खरीदते समय क्यू में खड़े होते हैं, या सुपरमार्केट में शॉपिंग करते हैं तो हम क्यू में खड़े रहते हैं ना बिल बनवाने के लिए, या पोलिंग बूथ जब हम वोटिंग करने जाते हैं तो पोलिंग बूथ पर भी हम क्यू में खड़े होकर फिर हमारा नंबर आता है, वोट देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस यानी परिस्थितियाँ होती है जहाँ हमको क्यू में खड़ा होना पड़ता है, और उसके बाद ही हमको जो सुविधा मिलती है। तो इतनी देर हमको क्या करना होता है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है, यानी वेट करना पड़ता है। हम जब आगे पढ़ते जाएंगे तो समझ में आएगा कि कितना वेटिंग टाइम हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कि कितना टाइम हमको वेट करना पड़ा। इसी प्रकार हमको ये देखना पड़ेगा कि कितने आ रहे हैं, कितने, जैसे मतलब जो क्यू में आए जा रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, उनकी नंबर्स बताना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन वेटिंग लाइन, और ये देखना पड़ेगा एक्सपेक्टेड टाइम इन सिस्टम, एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इन क्यू। ये सब हम फॉर्मूलाज से कैलकुलेट करेंगे। पहले तो हम थोड़ा बेसिक कंसेप्ट देख रहे हैं, व्हाट इज़ द क्यूइंग थ्योरी। तो जहाँ हमको आवश्यक सुविधाएं प्राप्त करनी होती है तो हमें क्या होता है, एक क्यू में खड़ा होना पड़ता है और प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो कतार या प्रतीक्षा रेखा की समस्याएं तब उत्पन्न होती है जब जो सर्विस प्रोवाइडर है, यानी जो सेवाएं दे रहा है, वो पर्याप्त नहीं होता। यानी जैसे फॉर एग्जांपल सर्विस प्रोवाइडर विंडो 2 है और सर्विस लेने वाले काफ़ी संख्या में हैं, तो उनकी क्यू लग जाती है, फिर वो क्यू ख़त्म नहीं होती और उसमें लाइन में जुड़ते जाते हैं, तो इस प्रकार क्यू और लंबी हो जाएगी। तो सेवा देने वाले पर्याप्त नहीं होते हैं, उस कारण ये क्यूइंग थ्योरी की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे हम फोटोस्टेट की मशीन पर जाते हैं तो वहाँ हमको क्यू में खड़ा होना पड़ता है, या फैक्ट्रीज़ में क्या होता है, रोटेशन से मशीन की रिपेयरिंग की जाती है। तो जब मशीनें ख़राब हो जाती है तो जब रिपेयरिंग डिपार्टमेंट एक मशीन को ठीक करता है तो अदर्स मशीन को क्या होता है, उसमें वेट करना पड़ता है। तो मिस्त्री तो एक ही टाइम पर एक ही मशीन ठीक करेगा, तो बाकी जो मशीनें हैं उनको क्यू में खड़ा होना पड़ता है, मतलब उनको प्रतीक्षा करना होता है, उसके बाद ही उनकी रिपेयरिंग होगी। तो ऐसी कई कंडीशन होती है जब क्यू में वेट करना पड़ता है। और कई बार रिवर्स कंडीशन होती है कि मशीन ख़राब नहीं हो रही और मिस्त्री फालतू बैठा है। इसका मतलब कि जो सर्विस प्रोवाइडर है, यानी सर्विस देने वाले हैं, हो सकता है वो भी फालतू बैठ सकते हैं, क्योंकि सर्विस लेने वाले आ रहे ही नहीं है, कम आ रहे हैं, तो सर्विस देने वाले फालतू भी बैठ सकते हैं। तो दोनों कंडीशन हो सकती है, सर्विस लेने वाले क्यू में खड़े हो सकते हैं या सर्विस देने वाले फालतू भी बैठ सकते हैं। तो प्रतीक्षा कतारें सेवा प्राप्त करने वाली इकाइयों की भी हो सकती है और सेवा प्रदान करने वाली सुविधाओं की भी। यदि उपलब्ध सेवा अपर्याप्त है तो कतारें सेवा प्राप्ति के लिए प्रतीक्षारत इकाइयों की होगी। परंतु यदि उपलब्ध सेवा सुविधाएं अधिक है, यानी सेवा देने वाले ज़्यादा विंडो है, तो सेवा सुविधा प्रदान करने वाली इकाइयों को भी बेकार पड़े रहना हो सकता है। एग्जाम्पल, जैसे हम बस में जाते हैं तो अनेक बार सवारियों को बस में सीट के लिए क्या होता है, वेट करना पड़ता है, और कई बार रिवर्स होता है कि बस वाले खुद सवारियों का इंतज़ार करते रहते हैं।
तो सेवा का समय पर उपलब्ध न होना या उपलब्ध सेवा क्षमता का बेकार पड़े रहना, ये दोनों स्थितियां सही नहीं होती। एग्जाम्पल मैंने बताया ना आपको, यदि खराब मशीन को ठीक करने में ज़्यादा समय लग रहा है, ज़्यादा लेट हो रहा है, तो इससे क्या होगा, उत्पादन में हानि होती है। परंतु यदि मिस्त्रियों की संख्या इतनी अधिक हो जाए कि वो खुद बेकार बैठे रहें, तो इससे भी क्या होगा, मनी का लॉस होगा, उनको सैलरी तो देनी पड़ेगी। अतः मैनेजर क्या करता है, इस समस्या का समाधान इस प्रकार करना चाहता है कि जो एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम है वो कम हो और साथ ही सिस्टम में अनयूटिलाइज्ड सेवा क्षमता है उसका प्रॉपर यूज हो सके। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे टेलीफोन एक्सचेंज पर टेलीफोन वेटिंग में पहले चलता था ना, लैंडलाइन में, तो दूसरे टेलीफोन वेटिंग में रहते हैं। इसी प्रकार हम आज मोबाइल में किसी को फ़ोन करते हैं तो आपके पास ऐसे आवाज़ सुनाई देती है कि ऑलरेडी बिजी, इसका मतलब हमको क्या करना होता है, वेट करना पड़ता है। तो उसमें वेटिंग हो सकती है। एक फैक्ट्री में ठीक होने के लिए जो मशीनें हैं वो भी वेट कर सकती है, या सुपर बाज़ार में हम शॉपिंग करते हैं तो ख़रीदने वालों की लाइन लग सकती है। रेड लाइट पर सड़क क्रॉस करने के लिए स्कूटर, साइकिल, कार वालों को उनकी कतारें लग जाती है। और इस प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और इसमें कुछ ये भी दे रखा है कि उद्देश्य क्या है इसका, तो हम देखते हैं क्यूइंग थ्योरी का क्या उद्देश्य है। तो एक तो क्या होता है, प्रतीक्षा समय को कम करना, इसका मेन उद्देश्य है। जो वेटिंग टाइम लग रहा है उसको रिड्यूस करना, और इस प्रकार प्रतीक्षा समय से संबंधित लागत को कम करना, क्योंकि वेटिंग टाइम ज़्यादा होगा तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। इसलिए मेन उद्देश्य है वेटिंग टाइम रिड्यूस करना और वेटिंग टाइम की कॉस्ट रिड्यूस करना। नेक्स्ट पर्पज़ है रिड्यूसिंग आइडल टाइम ऑफ सर्विस स्टेशन, यानी जो सेवा केंद्र है उनमें अनयूटिलाइज टाइम है उसको कम करना। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्रतीक्षा समय और लागत उसको कमी करने का प्रयत्न किया जाता है। अप्रयुक्त समय को कम करके संबंधित लागत को कम करने का प्रयास किया जाता है। वास्तव में प्रतीक्षा रेखा सिद्धांत का हम उपयोग कुल लागत यानी प्रतीक्षा लागत और अप्रयुक्त समय से संबंधित लागत यानी जो हमने वेट किया उसकी कॉस्ट और अनयूटिलाइज टाइम है, आइडल टाइम है, उसकी कॉस्ट यानी टोटल कॉस्ट होगी, उसको कम करने का प्रयास किया जाता है।